नेक्स्ट दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत करता हूँ हम सभी का इस चैनल पे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट खबर के बारे में। एक ऐसी खबर जिसका इंतज़ार हम कर तो ज़रूर रहे थे, लेकिन यहाँ पे इन बिटवीन अगर बात करें तो यहाँ पे एक ट्विस्ट भी हमें देखने को मिल रहा है। बातें क्या हैं, डिटेलिंग क्या है, सारी बातों को प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे। वीडियो को ध्यान से इसलिए ज़रूर देखें। नेक्स्ट दोस्तों आगे बढ़ने से पहले इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, ये एक व्हाट्सएप चैनल है और इस व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से बहुत से आपके डाउट जो है वो क्लियर होंगे। मार्केट में कौन सी पोजीशंस कहाँ स्टैंड करती हैं, क्या टाइप्स हो रहे हैं, क्या बिजनेस एक्टिविटी है, सारी बाजार की जो खबरें हैं आपको इसी प्लेटफॉर्म पे मिलेगी। और साथ साथ दोस्तों आप सभी जानते हैं कि Q2 के नंबर्स भी डिक्लेयर हो रहे हैं, तो उसकी भी अपडेट आपको इसी प्लेटफॉर्म पर मिलेगी जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो करना क्या है, इसके लिए नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक करें और इस चैनल को फॉलो करें जो कि आपके पर्सनल डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ दोस्तों एडिशनल है हमारा ऐप, और उस ऐप की अगर बात करें तो ऐप के माध्यम से आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी कि कौन सी पोजीशंस में कितना दाव लगाना है, कैसे मुनाफा कमाना है और कैसे चीज़ों को लेकर निकलना है। ये सारी अपडेट प्रॉपर तरीके से हम डिस्कस करते हैं हर दिन की प्लानिंग को लेकर, जो कि हर चीज़ अपलोड होती है हमारे ऐप में। तो ज़रूर जाइए, मुनाफे को बचाइए एंड उस चीज़ को ज़रूर अप्लाई करें। करना क्या इसके लिए, इसका भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक करें, सबसे पहले ऐप को डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद प्रोसेस को फॉलो करें, ना कि रणनीति को समझें जो भी वीडियो के माध्यम से वहाँ पे अपलोडेड है। तो ज़रूर जाइए, इन दोनों चीज़ों को फॉलो और डाउनलोड करें। अब बात करते हैं दोस्तों बाजार के बारे में। तो बाजार की एक्टिविटी आज के दिन काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है और कुछ चीज़ें अगर हम बाजार के हिसाब से अगर ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे हमें मतलब ट्विस्ट वाली बातें भी देखने को मिली हैं। कंसर्न पॉइंट क्या है, यहाँ पे सबसे पहले बाजार की जो मूवमेंट थी, शुरुआत तो काफ़ी बेहतर हुई। आप देख सकते हैं लगातार अच्छी खासी मोमेंटम भी था, लेकिन सेकंड हाफ में कुछ ऐसी चीज़ें डिक्लेयर हुई हैं जिसके बाद दोस्तों कह सकते हैं बाजार के सेंटीमेंट्स की जो है उसको वीकनेस मिली है। कंसर्न क्या है यहाँ पे, तो देख सकते हैं 25,880 के आसपास की बाजार की क्लोजिंग समहाउ सिर्फ 3 पॉइंट्स के आसपास की तेज़ी के साथ क्लोज हुआ है। रही बात यहाँ पे, अगर कंसर्न पॉइंट को कवर करें तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है आज के दिन की यूएस मार्केट की ओपनिंग एंड क्लोजिंग, क्योंकि इसी चीज़ को रेफर आगे यही बातें करेगा। क्योंकि ये देखना ज़रूरी है कि इस खबर का असर यूएस मार्केट में किस सही से पड़ता है, क्योंकि इंडियन मार्केट में हम देखें तो इसका असर हमें क्लियरली देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहाँ हम कवर करने वाले हैं दो इम्पॉर्टेंट वर्टिकल्स के बारे में। दो वर्टिकल्स मतलब दो ऐसी खबरें जो कि डायरेक्शंस को चेंज कर रही हैं। प्रोस्पेक्टिव हिसाब से देखें तो पहला वर्टिकल डिनोट करता है या फिर रिप्रेजेंट करता है यूएस मार्केट को, दूसरा वर्टिकल जो डिनोट करता है या रिप्रेजेंट करता है वो है इंडियन मार्केट को। यहाँ पे हमें ये देखना है, ये जस्टिफाई करना है कि यूएस मार्केट की तरफ से जो खबरें आ रही हैं उसमें कितनी ज़्यादा प्रबल कह सकते हैं पॉजिटिविटी है या फिर नेगेटिविटी है। अब इस चीज़ को यहाँ पे कवर करें तो हमारे लिए यहाँ पे यूएस मार्केट की तरफ से जो खबर आई है वहाँ पे भी 2 पॉइंट्स कवर होते हैं। पहला जो पॉइंट कवर होता है देख सकते हैं, ट्रम्प साइन बिल टू एंड गवर्नमेंट शटडाउन। ये तो अच्छी खबर है। अगर हम बात करें जो शटडाउन इतने दिनों से चल रहा था, अगर हम इस चीज़ को कवर करें तो कह सकते हैं लॉन्गेस्ट शटडाउन यहाँ पे ये देखने को मिला है। और लगभग हो सकता है अगर इस चीज़ों को अगर कैलकुलेट करें तो अगर हम देखें तो 2018 के बाद से ये पहला इतना लंबा शटडाउन चला है। अब ये अंत तो हो गया है, मगर यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें देखने को मिली हैं। फिलहाल इस चीज़ का अंत हुआ है, बेसिकली देख सकते हैं बिल पास हुआ है, साइन हुआ है। करंट गवर्नमेंट एंड अपोजिशन पार्टी के दौरान अगर देखें तो ये कुछ चीज़ें साइन अप हुई हैं, कह सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंस डिक्लेरेशंस हुए हैं, डिटेलिंग हुई हैं, साथ साथ ये सारी चीज़ें पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंगली चलती देखने को मिल रही हैं। और इसी के साथ 200 जो फंड जो पेंडिंग थे वो क्लियर हुए हैं। लेकिन यहाँ पे ये शटडाउन ख़त्म तो हो गया है, मगर इसके पीछे एक बहुत बड़ा सवाल, और वो सवाल क्या रिप्रेजेंट करता है, तो दोस्तों देख सकते हैं 6 हफ्तों के कह सकते हैं इस शटडाउन के बाद अगर हम इन चीज़ों को अगर देखें तो यहाँ पे बहुत सारे जो कामकाज है वो बंद थे, जिसके वजह से बहुत सारी चीज़ें डिले हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें आगे भी डिले होंगी, क्योंकि इस चीज़ को ऑनगोइंग करने के लिए काफ़ी समय लगेगा। आप देख सकते हैं थ्रेटन एक्सेस टू फूड बेनिफिट्स टू मिलियंस एंड कॉज एयर ट्रैवल डिस्प्यूट, ये डिस्प्यूट हमें देखने को मिलेगा। गवर्नमेंट शटडाउन ख़त्म तो ज़रूर हो गया है, रीओपन तो ज़रूर हो गया, लेकिन इन बिटवीन ये सारी चीज़ें नॉर्मलाइज होने में समय लगेगा। अब ये 2025 की यूएस शटडाउन के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों पे असर पड़ा है। सबसे पहले ट्रैवलिंग की बात करें, जो कि हम एयर कॉन्टैक्ट की यहाँ पे बात करें, यूएस में जो एयर कॉन्टैक्ट्स चलते हैं उसकी बात करें, पैसेंजर्स की बात कर लें। इसके साथ साथ जितने भी कह सकते हैं गवर्नमेंट पेस पे जो चीज़ें निर्भर है वो भी काफ़ी हद तक बंद थी, वो भी अब रिज्यूम हुई है, तो उसमें भी डिले होगा। और इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और वो है माइक्रो इकोनॉमिक डेटा। अब इस माइक्रो इकोनॉमिक डेटा के अंदर में बहुत सारी चीज़ें आती हैं,
जैसे कि जीडीपी की बात कर लें, इन्फ्लेशन काउंट की बात करें, इन्फ्लेशन का जो डेटा होता है उसकी बात कर लें, जॉबलेस का डेटा की बात कर लें। हालांकि जॉबलेस इस बार जो है काफ़ी हद तक इंक्रीज़ होगा, बिकॉज अगर देखें तो बहुत से लोगों की नौकरियां भी छूटी हैं। इसके साथ दोस्तों अगर बात करें तो अदर जितनी भी सरकारी तौर पे जो डेटा मतलब रिलीज़ किए जाते हैं उनमें भी आपको डिले देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे दोस्तों यहाँ तक खबरें आप देखने को मिल रही हैं कि व्हाइट हाउस की तरफ से ये चीज़ें डिक्लेयर की गई हैं कि अक्टूबर महीने का जो जॉबलेस का जो डेटा है और इन्फ्लेशन का डेटा है मे नेवर बी रिलीज बिकॉज ऑफ दिस शटडाउन। ये कुछ ही घंटे पहले की खबर है, देख सकते हैं, मतलब डेटा ही नहीं है। अब जाहिर सी बात है, डेटा है नहीं या फिर रिलीज़ नहीं किया जाने वाला है या नहीं किया जाना चाहिए, ये हर बातों का अलग अलग महत्व निकलता है। अब जाहिर सी बात हम सभी को पता है, अगर डेटा कामकाज नहीं होगा तो जाहिर सी बात है डेटा भी मतलब ज़ीरो ही एज इट इज़ आएगा या फिर नियर अबाउट खराब ही आएगा। अब यहाँ पे चीज़ों को देखें तो देख सकते हैं द शटडाउन पुट जॉब एंड इन्फ्लेशन डेटा ऑन होल्ड हेयर व्हाट इट कुड बी बैक एंड व्हाट इट माइट। तो इस तरीके की खबरें हमें देखने को मिली है। तो समहाउ क्लियर कट और क्लियर शब्दों में ये मेंशन किया गया है कि अक्टूबर महीने का डेटा समहाउ रिलीज़ नहीं होगा, और अगर रिलीज़ नहीं होगा तो ये समझ में नहीं आएगा कि मार्केट में इन्फ्लेशन किस कदर देखने को मिल सकता है। यूएस की अगर बात कर लें, सेम सिनेरियो, जॉबलेस का डेटा या फिर कितने बेरोजगार हुए हैं इस महीने अक्टूबर महीने में, इसका भी नहीं पता लगेगा। क्योंकि हालांकि अगर बात करें तो ये तो नंबर जो है स्पाइक करेंगे, जॉबलेस के मामले में बात कर लें या फिर इन्फ्लेशन के मामले में बात कर लें। तो यहाँ पे इन खबरों की वजह से कह सकते हैं आज के दिन इंडिया मार्केट में हमें डेंट सा थोड़ा सा देखने को मिला, जो कि सेलिंग के रूप में ज़्यादा मतलब गिरता हुआ नज़र आया है। अब ये खबर किस चीज़ को रेफ़र करती है? ये रेफ़र करती है यूएस मार्केट को या फिर यूएस को। यहाँ पे क्या इंडिया का कंट्रीब्यूशन है? इंडिया का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। यहाँ पे सिर्फ इफेक्ट आ रहा है, और इफेक्ट आ रहा है तो वो भी कुछ ही समय का रहेगा। और यहाँ पे इस चीज़ को लेकर अगर देखें तो कुछ और भी पॉइंट्स हैं। तो अब दोस्तों ये तो हमने बातें की हैं यूएस मार्केट के बिहाफ पे, जो हमने 2 पॉइंट्स कवर किए हैं जो चीज़ मार्केट को रेफ़र करते हैं कि कहाँ पे ये स्टैंड करते हैं। अब रही बात इंडिया, जो कि सेकंड वर्टिकल पॉइंट है। अभी सेकंड वर्टिकल पॉइंट को अगर हम कवर करें तो यहाँ पे इंडिया के बिहाफ पे बात हो रही है, और ये खबर नहीं, बेसिकली देखें तो पूरा का पूरा आर्टिकल आपको दिखेगा। इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक एमंग G20 नेशंस विद अ ग्रोथ रेट 6.5% थ्रू 2027। डॉलर टर्म की बात करें, उनके एडमिशन के तौर पे टैरिफ्स हाइक है, फिर भी अकॉर्डिंग टू मूडीज लेटेस्ट ग्लोबल माइक्रो आउटलुक रिपोर्ट फॉर 2026 एंड 27, मतलब ये सारी चीज़ें मूडीज़ की तरफ से जारी की गई है। उनके आउटलुक के बिहाफ पे उनको क्या लगता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई है, और इसी बिहाफ पे ये सारा डेटा हमें जो देखने को मिल रहा है। और इसी चीज़ को आगे अगर रेफ़र करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, सारी बातें आपको यहीं पे समझ में आएंगी। मूडी रेटिंग सीइंग इंडिया इकोनॉमिक पावर अहेड एट 6.5 2027, ये आने वाले साल तक की ही बातें हो रही हैं। मतलब कह सकते हैं आने वाला 2026-27 की अगर बात करें तो काफ़ी बेहतर होने वाला है। इसके साथ अगर देखें तो कंसर्न पॉइंट ये भी है, क्योंकि इंडिया एक ग्रोइंग कंट्री है, इमर्जिंग मार्केट है, और इन्वेस्टर का पैसा अभी भले ज़रूर नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ समहाउ ऐसा भी नहीं है कि नहीं आएगा। चीज़ें बहुत जल्दी कंक्लूड होगी अच्छे नोट के साथ, जहां अगर देखें तो टैरिफ्स का जो कंसर्न है इंडिया एंड यूएस के बीच में, वो भी काफ़ी जल्द सुधरने वाला है। तो ये है बात है दोस्तों बाजार की एक्टिविटी के हिसाब से। अब जिसको ये लगता है कि इंडियन मार्केट परफॉर्म नहीं करेगा या नहीं, आने वाले सालों में भी चीज़ें ऐसी ही रहेंगी, तो दोस्तों आपको पता कि आपको क्या करना है। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा दोस्तों, कभी भी समय एक जैसा नहीं रहता है। अभी समय ज़रूर ख़राब हो सकता है, मगर ये चीज़ें बहुत जल्द चेंज होगी। और ये मैं अपने बिहाफ पे बात नहीं कर रहा हूँ, ये डेटा सारा मैंने आपके सामने रखा है। अब इसी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो ध्यान रखें, इसलिए कहता हूँ हर एक पॉइंट्स पे नज़र रखनी ज़रूरी है। चाहे कोई भी खबर हो, मार्केट उस चीज़ को ज़रूर रिएक्ट करता है उस खबर पे, इसलिए नज़र आपको रखनी है। अब आगे बढ़ते बात करते हैं बेसिकली कंपनीज़ के बारे में। तो यहाँ पे पोजीशन की बात करें तो LG इलेक्ट्रॉनिक्स Q2 के नंबर्स आ चुके हैं। यहाँ पे प्रॉफिट की बात करें तो लगभग 27% तक गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू की बात करें तो वो ठीक ठाक देखने को मिल रहा है, मगर यहाँ पे प्रॉफिट जो है थोड़ा सा डिक्लाइन है। हाल ही फिलहाल में भी मार्केट में स्टॉक लिस्ट भी हुआ है, कोई ज़्यादा समय हुआ भी नहीं है, तो थोड़ा बहुत रिएक्शन हमें देखने को मिल सकता है आने वाले कल के दिन में। तो नज़र रखें, किसी तरीके की कोई सलाह नहीं है, जस्ट प्रॉपर स्टडी करें, उसी के बाद कोई एक्शन लें। अब दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बेसिकली हम बात करेंगे PG इलेक्ट्रोप्लास्ट के बारे में। तो Q2 के नंबर इसके भी आ चुके हैं, मगर यहाँ अगर देखें तो गिरावट देखने को मिलेगी।
खास करके पीजी इलेक्ट्रो प्लास की बात करें तो क्वार्टर 2 के नंबर जो है वो गिरते हुए नज़र आ रहे हैं। देख सकते हैं एस्टिमेट के हिसाब से देखें तो नंबर जो है कंपनी मैच नहीं कर पाई है। यहाँ इसके पीछे का रीज़न भी बताया गया है मैनेजमेंट के द्वारा। अगर हम बात करें, अब रही बात ये जो नंबर हमने डिस्कस किए हैं पीजी इलेक्ट्रो प्लास के बारे में, यहाँ पे जो गिरावट देखने को मिली है, यहाँ पे मैनेजमेंट की तरफ से क्या रीज़न दिया गया है, तो देख सकते हैं यहाँ पे अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने ये रीज़न दिया है कि अगर हम बात करें कंपनी के बिजनेस एक्टिविटी के हिसाब से, जैसा कि हम सभी जानते हैं कंपनी काम करती है ज़्यादातर कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीज़न में। अब इस इलेक्ट्रॉनिक डिवीज़न के हिसाब से अगर देखें तो कुछ चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। अब दोस्तों यहाँ पे अगर रीज़न देखें तो देख सकते हैं द फर्स्ट हाफ जो कि फाइनेंशियल 2026 की बात करें, जब समर सीज़न चलता है उस वक्त की बात करें दोस्तों, यहाँ पे पीजी इलेक्ट्रो प्लास का जो है टाई अप हुआ था वर्लपूल के साथ। आप सभी जानते हैं, इसको हमने कवर भी किया था। अब वर्लपूल की बात करें तो दोस्तों ये ज़्यादातर समर प्रोडक्ट्स बनाता है, जो कि जैसे हम बात कर ले कूलर की बात कर ले या फिर अदर प्रोडक्ट्स की बात कर ले, तो यहाँ पे दोस्तों जो समर के जो इनके प्रोडक्ट्स हैं उनमें इफ़ेक्ट हुआ है, उनके जो सेल्स है वो सही तरीके से हुए नहीं है। और रीज़न क्या है उसका रीज़न है अर्ली मॉनसून की वजह से इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेल नहीं हुए। और जीएसटी का रिडक्शन की अगर बात करें तो उसका भी सही तरीके से फ़ायदा इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि इनकी जो ग्रोथ है सेल्स की एसी रूम्स के बारे में या फिर एसी का बिज़नेस जो इनका है उस हिसाब से अगर देखें तो उसमें भी कह सकते हैं इफ़ेक्ट जो है कम देखने को मिला है, जस्ट बिकॉज ऑफ इसका जो एक्चुअल डेटा है वो हम कह सकते हैं नवंबर महीने में दिखेगा। और इसी चीज़ को लेके देख सकते हैं आपको यहाँ पे सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। द प्रोडक्ट बिजनेस कंट्रीब्यूटेड 68.4% ऑफ ओवरऑल रेवेन्यू, जहाँ पे ग्रोइंग की बात करें तो 9.2% के आसपास का बताया जा रहा है। सेकंड के हिसाब से देखिए जहाँ पे रूम जो एसी लगते हैं रूम के अंदर में उसमें लगभग 2.5%, वॉशिंग मशीन की बात करें तो लगभग 46.9, और जो कूलर की बात करें तो वो डिक्लाइन हुआ है लगभग 19.7% के करीब, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे है। इसके साथ साथ दोस्तों इनके कुछ कह सकते हैं एक्सपेंशन प्लान्स भी थे। देख सकते हैं कंपनी प्लान्स टू कंट्रीब्यूट इन्वेस्टिंग इन कैपेसिटी एक्सपेंशन फॉर रूम एसी एंड वॉशिंग मशीन। बेसिकली हाल फिलहाल में पीजी इलेक्ट्रो प्लास की तरफ से कुछ टाइप्स भी हुए हैं, कुछ बिजनेस एक्टिविटी भी हुई है, कैपेक्स प्लान को भी इंक्रीज़ किया गया है, वहाँ पे भी स्पेंडिंग हुई है, जिसके कारण दोस्तों ये सारी चीज़ें हमें थोड़ी बहुत डिक्लाइन होती हुई नजर आई है, जिसके कारण दोस्तों जो कह सकते हैं आने वाले समय में कंपनी का प्रॉफिट राइज ज़रूर होगा। देख सकते हैं वॉशिंग मशीन टू सपोर्ट फ्यूचर ग्रोथ। अब आने वाले थर्ड क्वार्टर तक की बातें हो रही हैं। अब थर्ड क्वार्टर में कंपनी कैसा परफॉर्म करेगी ये तो हमें आने वाले समय में पता लगेगा, लेकिन फिलहाल जो डिक्लाइन हुए उसके रीज़न ये बताए गए। एक तो पहला हो गया अर्ली मानसून, जो कह सकते हैं बरसात का मौसम पहले आ गया। दूसरा कंसर्न बताया गया जो जीएसटी जो कट हुए हैं उसका फ़ायदा सही तरीके से नहीं मिला, क्योंकि वो जो भी सेल्स हुए हैं वो कह सकते हैं क्वार्टर 2 के बाद हुए हैं। अब क्वार्टर 2 के बाद जो सेल्स हुए हैं वो उसका जो डेटा आया वो आएगा नवंबर महीने में, जिसको हम क्वार्टर 3 कहेंगे। तो इस क्वार्टर 3 के नंबर के हिसाब से देखें तो यहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा दिखेगी। साथ साथ दोस्तों बिजनेस एक्सपेंशन प्लान्स भी इन्होंने किए हैं, जहाँ पे कंपनीज को भी खरीदा है, कंपनी के साथ पार्टनरशिप्स भी की है, जो कि अलग अलग सेगमेंट के हिसाब से है। तो इस वजह से भी यहाँ पे खर्चे ज़्यादा हुए, जिसकी वजह से इनका जो बिज़नेस है वो थोड़ा कम होता हुआ नजर आया है, तो इसलिए इनका प्रॉफिट भी डिक्लाइन हुआ है। तो ये वजह है इनकी प्रॉपर डिटेलिंग के तौर पर। तो ध्यान रखें, खुद भी अपने लेवल पर स्टडी करें, गूगल पर सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अब बात करेंगे दोस्तों कल के लिए एक इम्पॉर्टेंट इवेंट जो कि कल होने वाला है, बेसिकली इलेक्शन की काउंटिंग का समय। कल है 14 तारीख 14th, तो 14 नवंबर की अगर बात करें तो बिहार इलेक्शन के जो रिज़ल्ट आने वाले हैं यहाँ पे दोस्तों कड़ी नज़र रहेगी बाजार की भी। तो 14 की बात कर ले दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन, फ्राइडे दिन की अगर बात करें तो एक्चुअल कौन सी पार्टी जीतती है इस पे सबकी निगाह रहेंगी। लेकिन कंसर्न पॉइंट ये है, बाजार इस चीज़ को लेकर समझ रहा है कि अगर एनडीए जीतती है या फिर बीजेपी मेजोरिटी के साथ जीतती है तो दोस्तों बाजार इसको अच्छे तरीके से वेलकम करेगा। समहाउ अगर अदर पार्टीज में थोड़ी सी रौनक रहती है या वो जीतती हैं तो इसका थोड़ा बहुत इफेक्ट बाजार पे पड़ेगा सेलिंग के रूप में। अब एक्चुअल डेटा क्या होता है ये कल सुबह मॉर्निंग से ही पता चल जाएगा, और हम भी अपने ग्रुप में मेंशन करते रहेंगे। अगर आप हमारे ग्रुप से बिलोंग करते हैं या फिर आपने हमारे ग्रुप को सब्सक्राइब कर रखा है तो आपको इसके बारे में अपडेट मिलती रहेगी। अगर नहीं कर रखा है तो ज़रूर करें, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाइए क्लिक करें, व्हाट्सएप ग्रुप को एक्सेस करें, ताकि आपको पता रहे कि पर की जो अपडेट्स हैं बाजार को लेके बात कर ले या फिर किसी भी एक्टिविटी को लेके बात करें जो कि मार्केट से कनेक्ट करती है, वो सारी अपडेट वहाँ पे मिलेगी आपको। इसलिए ज़रूर सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, एंड सबसे बड़ी बात है जो हमारा ऐप है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जाके ज़रूर डाउनलोड करके प्रोसेस को फॉलो करें, ताकि हर एक एक्टिविटी के बारे में प्रॉपर पहले से आपको अंदाज़ा मिल जाए। अब दोस्तों जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो हमारे ऐप में आएगा, जिसमें हम प्रॉपर डिटेलिंग करेंगे कल के दिन के बाजार को लेके। अभी फिलहाल क्या करते हैं, इसी बात के साथ वीडियो को वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं कल के दिन
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग एंड बाय।